अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो ये है सुबह 10 बजे के टाइम की वीडियो क्लिप और बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी सुबह से लेकर अब तक। और लेकिन हमने जो है ना दरवाज़ा अभी खोला था क्योंकि हम लेट उठे थे बहुत ज़्यादा सब। तो बस जब गेट खोला तो जब पता चला था कि बहुत ही देर से बारिश हो रही है, क्योंकि अम्मी बता रही हैं कि सुबह से ही हो रही थी बारिश लगभग। तो बस उसके बाद जो है ना फिर हमने जब मौसम ऐसा देखा तो फिर हमने इस तरफ का दरवाज़ा खोलकर देखा, जहाँ मेन गेट का दरवाज़ा। तो मेन गेट का दरवाज़ा खोला तो पता चला कि जो है ना पानी जो है ना दरवाज़े तक आ रहा था ऊपर से। तो फिर बस यहाँ से साफ़ वाफ़ करा शहनाज ने अच्छे से। और अब बस बारिश लगभग रुक चुकी थी, लेकिन जो है ना हल्की हल्की बूंदें आ रही थी। तो मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रहा था आज। तो गाइस बस इसके बाद जो है ना ये जो मंगाया था कार का चार्जर, ये आ गया था। तो ये इन लोगों ने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। और ये था वैसे तो ये 2999 का था, लेकिन डिस्काउंट में इन लोगों को बहुत ही कम का पड़ा था। तो गाइस बस मैं वीडियो तो बहुत सारी बनाती जा रही हूँ, मेरे पास वीडियो तो इकट्ठी होती जा रही है, लेकिन मैं नहीं डाल पा रही वीडियो क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि जो है ना ये 3 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि जो है ना मेरा जो है ना गला बहुत ही ज़्यादा यहाँ आने के बाद ख़राब हो गया था और नज़ला भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत ही तेज़ दर्द रह रहा था। तो बस इस वजह से मैं बिल्कुल भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो बस जब ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर किया जाता है तो उसके बाद उसकी वीडियो तो बनाई ही जाती है, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट हुआ तो फिर हम कुछ मेल वगैरह पर डाल सकते हैं। तो इसलिए तो जो है ना बस इसीलिए ही वीडियो बनवा रही थी शहनाज। तो मैंने सोचा फिर इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट पे था। तो गाइज़ ये वैसे तो है 2999, यानी कि 3000 का समथिंग। और लेकिन जो है ना ये डिस्काउंट के बाद सिर्फ 631 का पड़ा है। तो बस वैसे तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से बिल्कुल भी कहीं भी जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो है ना हमने थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रखी है कि थोड़ा सा तो आउटिंग कर ही लेंगे। तो बस उसमें से एक तैयारी हमारी ये भी थी कि जो है ना मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था रेयान की गाड़ी में। तो इसलिए ये मंगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि हम जब भी कहीं जाएंगे तो फिर वहाँ की वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करेंगे, वीडियोस वगैरह। तो बस इसलिए फिर ये चार्जर भी होना चाहिए था, क्योंकि बैटरी डाउन होने लग जाती है। तो सुबह ये बारिश में भीग गई थी मिर्चें, ये मैंने वॉशिंग मशीन पर ही छोड़ दी थी गलती से। तो वहाँ पर हल्की हल्की छींटें आ गई थी। वैसे तो ये जाली से ढकी हुई थी, लेकिन जाली में से फिर थोड़ा सा पानी भी चला गया था मिर्चों पर। तो मैंने अब इन्हें अच्छे से वॉश कर ली हैं और मैं इन्हें अब पीस कर पेस्ट बना कर रख रही हूँ फ्रिज में। वरना तो इन्हें सुखाना था और सुखाकर इनका मिर्च पाउडर बनाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये अदरक भी मैंने पीस ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी पीस लिया है, वो मैंने इस बॉक्स में कर दिया। और मैं इसे भी रख दूँगी फ्रिज में और इसे भी रख दूँगी। और अनाया और हानिया दोनों आराम से मज़े से खेल रही हैं। और सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है। तो हम सब ने सुबह खाए थे नान के परांठे, क्योंकि कल हमने मंगाए थे नान। तो बस नान के परांठे, और जिसको चाय पसंद है उसने चाय पी थी और जिसको दूध पसंद है उसने दूध पिया था। और ये देखो अनाया और हानिया ने पूरे में सारे में ना सारे जितने भी खिलौने हैं सारे निकाल कर टॉयज़ अपने फैला रखे हैं और आराम से मज़े से ये सब खेल रहे हैं। तो बस इन लोगों का तो यही होता है ना, ये इनका बॉक्स है। तो बस इसमें रख देते हैं और इसमें से पलट देते हैं जब भी इन्हें खेलना होता है। तो बस दूध वूध भी सब एक साइड में रख रखा है इन्होंने अपना। और बस अपना फीडर वगैरह सब इन्होंने अपना साइड में रख रखा है और बस खेलने में लगे हुए हैं। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि चलो थोड़ा मिलजुल कर खेल तो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं ये लोग, कुछ देर तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं और कुछ देर लड़ाई करते हैं। तो बस अब मैं ये मिर्च का पेस्ट बना लूँगी, और सारी मिर्चों का पेस्ट बनाकर रखना पड़ेगा
A few moments later. तो गाइस बस अब यहाँ पर मैं टमाटो नूडल्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तेल मैंने गरम कर लिया है पैन में, और मैंने सारी मिर्चें इसमें से डब्बे में पलट दी थी और थोड़ी सी छोड़ दी थी इसमें हल्की सी। उसी में ही मैंने टमाटो और हरी मिर्च ये सब चीज़ें पीस ली हैं, और बस लहसुन अदरक भी इसी में ही पीस लिया है। और बस अब मैं ये टमाटो नूडल्स के लिए इन सारे मसालों को अच्छे से भूनूंगी। तो गाइस बस ये मसाला भुन चुका है, और अब मैं बस इसमें नाप कर पानी डाल दूंगी नूडल्स के हिसाब से, और उसमें मैं अच्छे से बॉईल ले लूँगी। और बॉईल लेने के बाद में फिर मैं इसमें डालूँगी सारी मैगी। तो गाइस बस ये नूडल्स अनमता आयशा के लिए स्पेशली बना रही थी मैं, क्योंकि उन दोनों ने खाना खाने के लिए मना कर दिया था। वो बोल रही थी कि जब हमें एग्ज़ाम देने के लिए बैठना होता है तो हम या तो 1-2 घंटे पहले खाना खाएंगे, और वो हमसे खाया नहीं जाएगा अभी से, तो इसलिए हम लेट खाएंगे, लेकिन हम नूडल्स खाएंगे, टमाटो नूडल्स। तो इसलिए ही मैं बना रही थी, क्योंकि उन्हें फिर एग्ज़ाम के लिए भी बैठना है। तो गाइस बस अब आयशा और अनमता बैठेंगी अब अपना एग्ज़ाम देने के लिए, और एक स्टडी टेबल हमने यहाँ लगाई है और एक स्टडी टेबल इस जगह पर लगेगी, और आयशा उधर बैठ जाएगी और अनमता यहाँ पर, या फिर अनमता वहाँ बैठ जाएगी तो आयशा यहाँ पर बैठ जाएगी। तो ये अरीबा यहाँ पर सो रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर एसी ऑन कर रखा था ना, तो इस वजह से। तो फिर जो है ना, मैं इसे बाद में यहाँ से उठा के ले जाएंगे हम लोग फिर वहाँ पर। और ये निकाला है जिलबाब अनमता ने अपने लिए पहनने के लिए, और ये आयशा ने एहराम। तो फिर मैंने इन लोगों से, मतलब इन लोगों के ऊपर ही मैंने छोड़ रखा था कि अगर तुम्हें जिलबाब पहनना है तो 2 जिलबाब भी हैं, जिलबाब पहन सकती हो, और अगर तुम्हें एहराम ओढ़ना है तो एहराम ओढ़ सकती हो, और दुपट्टा ओढ़ना है तो दुपट्टा, जैसा तुम्हारा मन करे। तो फिर जो है ना, अनमता ने तो लिया है जिलबाब और आयशा ने लिया है एहराम। और तो मतलब ये है ना कि कंफर्टेबल भी रहना ज़रूरी है। तो बस तो जो है ना, बस यही बात थी कि यहाँ पर एग्ज़ाम दिलवाने की वजह से मैं आई थी, क्योंकि इनके होने हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, और सेपरेट जगह भी होनी चाहिए एक। तो यहाँ पर इस रूम में जो है ना, फिर कोई भी नहीं आएगा, तो बस यहाँ पर बस इस तरह से बंद रहेगा ये रूम पूरा, और यहाँ पर ये दोनों एग्ज़ाम देंगी अपना। तो इन्होंने जो वो मॉक टेस्ट दिया था ना, वो भी इसी तरह से दिया था इन्होंने। तो बस तो गाइज़ ये स्टडी टेबल हम कल ही लेकर आए थे, इसी वजह से कि जो है ना, इनको एग्ज़ाम देना था, तो ना स्टडी टेबल होना ज़रूरी था, क्योंकि इन्हें इसी रूम में बैठकर ही एग्ज़ाम देना है। क्योंकि होता क्या है कि फ़ैन जो है ना, डिस्टर्ब भी करता है बच्चों को एग्ज़ाम देने में। और फिर यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट जगह होगी। हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारा ना रोड साइड का घर है, तो होता क्या है कि रोड साइड का घर है, और वो वहाँ पर आवाज़ें बाहर की ये सब आता रहता है। फिर हमारे यहाँ शॉप है ना, तो शोर भी बहुत ज़्यादा रहता है हमारे रोड पर। तो बस यही आपको बताना था मुझे कि यहाँ आने की मेरी यही वजह थी, जो सबसे ज़्यादा मेन वजह थी वो यही थी। क्योंकि जो है ना, ये फिर मैंने ये सोचा है कि अगले साल जो है ना, फिर मैं मतलब इनका जो है ना, ये बैच बदलवा दूँगी। तो इन्हें जाना नहीं है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो है ना, फिर इन्हें होगा क्या कि मैं अगले साल इनका ऐसा वाला कराऊंगी जिसमें ना एग्ज़ाम देने के लिए ये यूनिवर्सिटी ही जाएंगी। तो बस यही आप लोगों को बताना था कि मेरे यहाँ आने की जो मेन वजह थी वो ये थी। तो बस इसी बहाने हम लोग इतनी ज़्यादा दिन यहाँ पर रह भी पाएंगे, वरना शायद रह भी नहीं पाते। तो बस हमज़ा और हमज़ा के अब्बू हैं घर पर, और बाकी हम सब यहीं पर ही आए हुए हैं, क्योंकि अबूज़र का भी ऑनलाइन जो उसने ऑनलाइन का जो काम शुरू किया है ना, हेयर एक्सेसरीज़ का, वो भी वो यहीं से कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो A few moments later. तो गाइस बस अब आयशा नमता तो बैठ गई हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और जो दूसरा वाला रूम है सामने वाला, उसमें हैं सब। और हानिया को भी सुला दिया है हमने, और अनाया को भी, और अरीबा को भी, तीनों ही सो रही हैं। और मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा अभी मैं अपने किचन के थोड़े काम निपटा लेती हूँ। तो आज सबका मन था दही वड़े खाने का, तो जब से मैं आई थी ना, तो सब कह रहे थे कि दही वड़े बना लेना किसी दिन। तो बाहर हो रही है बारिश खूब तेज़ वाली, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ दही वड़ों की तैयारी।
और मैं पीस रही हूँ यहाँ पर दही वड़ों के लिए दाल। तो गाइस हुआ क्या था कि जो है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि हाँ बारिश होगी नहीं होगी। बस सबने मुझसे बोला कि दही वड़े ज़रूर बनाना जब तक जाने से पहले। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं दाल भिगो देती हूँ। मैंने रात को ही दाल भिगो दी थी। बस जब दाल भिगो ही दी थी और दाल पीस भी ली थी तो फिर तो दही वड़े बनाने ही थे। फिर क्योंकि मैं फ्रिज में रख देती तो फिर क्या होता कि जो है ना, फिर स्पॉन्जी नहीं बनते और स्पॉन्जी ही अच्छे लगते हैं दही वड़े। तो बस इसलिए जो है ना, मैंने फिर बना ही लिए थे। मैंने सोचा आयशा की और अनमता की और मेरी ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी गले में, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे और थोड़े बहुत चख लेंगे एक एक बड़ा, बाकी ये लोग तो खा ही लेंगे, कोई बात नहीं। फिर जब हमारा गला सही होगा जब कभी बना लेंगे घर पर जाने के बाद। तो बस मैंने यही सोचा था। तो बस बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी और जो है ना, बस आयशा नमता का एग्ज़ाम भी बस अब होने ही वाला था पूरा। तो बस सब आराम से अपने अपने कामों में लगे हुए थे और तीनों बच्चों को हमने सुला रखा था। और यहाँ पर मेरी इमली की चटनी भी तैयार हो गई है जब तक ये सारे काम हो रहे थे। और ग्रीन वाली चटनी भी मैंने तैयार कर ली है और दही भी मैं फेंट लूँगी अच्छे से। और जो मैंने मसाला बनाया है ज़ीरा और काली मिर्च को रोस्ट करके, तो ये मसाला भी तैयार कर लिया है। और वड़े भी मैंने गर्म पानी में भिगोकर, तो बस ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई है और वड़े भी तैयार हो गए। और मैं इसमें चटनी को ठंडा करके चेक कर रही थी कि कैसी लग रही है। और बस इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो गाइस बस मैंने ये दही वड़े डिश आउट कर दिए हैं और बस मैं अब इस पर से आलू भुजिया डाल दूँगी हल्दीराम वाली। और बस ये तैयार हो चुके हैं। बस अब मैं अंदर लेकर जा रही थी और तो बस मैं अंदर लेकर जा रही थी अम्मी के पास ये सारे दही वड़े। तो गाइस अभी तो आयशा और अनमता का एग्ज़ाम पूरा हुआ भी नहीं था और इनका 5:30 बजे मतलब गेट खुलेगा, 5:30 बजे तक ऐसे ही गेट बंद रहेगा। तो मैं बस अम्मी के रूम में ही लेकर जा रही थी। तो अम्मी पढ़ रही थी यहाँ पर नमाज़ और बारिश तो बाहर फिर दोबारा से ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी और होगी बारिश। तो मतलब बारिश तो रुक गई थी लेकिन अभी ना बहुत तेज़ घटा हो रही थी और बस काले काले बादल छाए हुए थे आसमान में। और हम लोगों को आज मतलब हमने सोच रखा था कि एग्ज़ाम के बाद आज कहीं ना कहीं चलेंगे, चाहे बस वैसे ही चाहे गाड़ी से भी नहीं उतरेंगे, लेकिन हाँ घूमने चलेंगे गाड़ी में वैसे ही। और जो है ना, बस घूम घाम कर ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। वैसे तो कहीं जाने का होगा नहीं और वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा कुछ टाइम मिलेगा नहीं कि हाँ मतलब जैसे इंडिया गेट या कहीं भी जाते तो फिर ऐसे तो जा नहीं पाएंगे। तो बस यही सोच रखा था। तो गाइस बस अब हम निकल रहे थे आउटिंग के लिए। तो बस आयशा तो अम्मी के पास ही रहेगी, अनमता, हानिया, मैं, शहनाज, अरीबा और अनाया और रेयान हम लोग जा रहे हैं। तो बस हानिया की मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले ली थी। टीथ दिखाओ, टीथ। आहा अब मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे घूमने के लिए।